नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कुलधरा या कुलधर गांव के बारे में जानेंगे। कुलधर या कुलधरा गांव भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक शापित और रहस्यमयी गांव है, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन 15वीं शताब्दी में घटती पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया। लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। सलीम सिंह, जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, वे गांव के लोगों से काफ़ी सख्ती से पेश आते थे। इसी कारण सभी ग्रामवासी लोग परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए। साथ ही ये श्राप भी दिया कि इस गांव में कोई और नहीं बसेगा। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो स्थान जैसलमेर नगर से 28 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसका आकार दक्षिण आयताकार क्षेत्र में फैला हुआ था। यह गांव माता रानी के मंदिर को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर फैला हुआ था। इसमें 3 उत्तर दक्षिण मार्ग थे, जो विभिन्न स्थानों पर पूर्व पश्चिम की पतली गलियों द्वारा मिलते थे। इस स्थान की अन्य दीवारें उत्तर एवं दक्षिण से देखी जा सकती हैं। ग्राम के पूर्वी भाग में छोटी ककड़ी नदी के रूप में एक सूखी नदी है। पश्चिमी भाग मानव निर्मित कृतियों की दीवारों से सुरक्षित है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो कुलधरा गांव मूल रूप से पाली से जैसलमेर विस्थापित ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। पाली मूल के इन लोगों को पालीवाल कहा जाता था। लक्ष्मी चंद द्वारा रचित 1811 की इतिहास की पुस्तक तवारीख-ए-जैसलमेर के अनुसार कधान नामक पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाला प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने गांव में उदनानसर नामक का एक तालाब खोदा। गांव के खंडहरों के बीच विभिन्न दीवारों पर सहित 3 शमशान घाट हैं। देवली शिलालेखों के अनुसार गांव की स्थापना 13वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई। यह शिलालेख भट्टिक संवत में दिनांकित और 2 निवासियों के निधन के रूप में क्रमशः 1234 और 1238 में अंकित है। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो गांव में 400 खंडहर घर देखे जा सकते हैं, जिसमें अब वर्तमान में कोई नहीं रहता, किंतु किंवदंतियों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं। लक्ष्मीचंद द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ तवारीख-ए-जैसलमेर 1911, जिसमें लिखा है कि यह पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे, जबकि रिजवी के मुताबिक यहाँ 1900 और 18वीं शताब्दी में कुलधरा गाँव में तकरीबन 1400 से 1500 लोग रहते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टार्ट के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1924 ईस्वी में कुल 700 थी, जिसमें 200 परिवार ही थे। कुलधरा गांव के लोग वैष्णव धर्म के थे। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुरमर्दिनी का है। हालांकि ज़्यादातर मूर्तियां गणेश जी की भी हैं, जो प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित हैं। गांव के लोग विष्णु और महिषासुरमर्दिनी और गणेश जी के अलावा बैल और स्थानीय घोड़ों पर सवार देवी देवता की पूजा भी करते हैं। वेशभूषा की अगर हम बात करें तो कुलधरा गाँव में लोग, जिसमें पुरुष लोग मुगलिया अंदाज की पगड़ी अथवा साफा पहनते हैं, जबकि पजामा भी पहनते थे। साथ ही कमर पर कमरबंद बांधते थे। इसके अलावा कंधे पर अंगरखा या रुमाल भी रख सकते थे। पुरुष लोग इन सब के अलावा गले में कुछ हार भी पहनते थे। महिलाएं मुख्यतः लहंगे पहनती थी, जबकि अंगरखा ये महिलाएं भी रखती थी। साथ ही गले में कुछ हार भी पहनती थी। कुलधरा गाँव के लोग ज़्यादातर कृषि का व्यापार, बैंकरों का कार्य और किसान हुआ करते थे। साथ ही मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। ये अलंकृत बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जो कि फाइन क्ले से बनाए जाते थे। वे जल संचय के लिए खड़िन का इस्तेमाल करते थे, जो एक कृत्रिम सिंचाई वाला हिस्सा होता था, जिसके 3 ओर बांध बना दिए जाते थे। जब खड़िन का पानी सूख जाता तो पीछे बची मिट्टी पर ज्वार, गेहूं और चने की फसल के लिए अनुकूल होती थी। 2.5 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी खड़िन कुलधर के दक्षिण दिशा में मौजूद थी। खेती करने में गाँव के लोग ककनी नदी या काकनी नदी और कुछ कुओं से पानी सींचते थे। ककनी नदी जो शाखाओं में विभाजित थी, एक जिसे मसरूड़ी नदी भी कहा जाता था और दूसरी जो कि एक नाली के रूप में थी। ककनी नदी जो कि एक मौसमी नदी है, जब यह सूख जाती थी तब गांव के लोग घरों से दूर बने कुओं से पानी लेकर आते थे। एक स्तंभ शिलालेख में पता चलता है कि गांव में तेजपाल नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था, जिससे एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह ब्राह्मण कुलधरा गांव का ही रहने वाला था। कुछ किंवदंतियां यह भी बताती हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पानी की समस्या के कारण लोग गांव छोड़कर नहीं गए, बल्कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचार के कारण चले गए थे। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग रहा करते थे, जिसमें एक मुखिया भी हुआ करता था। मुखिया की एक
सुंदर पुत्री भी थी। यह बात कुलधरा गांव से बाहर निकली और जैसलमेर राज्य तक पहुंची। जब इसका पता सलीम सिंह को चला तो वह उस सुंदर कन्या पर रूप मोहित हो गया। इस कारण उसने गांव वालों पर दबाव बनाना चाहा। सलीम सिंह चाहता था कि वह मुखिया की पुत्री से शादी करे, लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे। ब्राह्मण समाज का नाम छोटा पड़े। इस कारण गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने फैसले के लिए कहा कि हम रातों रात यह गांव छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा यह गांव की कन्या से शादी कर लेगा। फिर एक रात सभी गांव वाले पूरा गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए। लोगों का कहना है कि ये गांव वाले जाते जाते श्राप भी देकर चले गए कि यहाँ फिर कोई नहीं बस पाएगा। इसलिए वर्तमान में राजस्थान के जैसलमेर का यह गांव शापित गांव कहलाता है। पूर्व में इस गांव में घूमने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता था। लोगों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं, लेकिन अभी राज्य सरकार ने यहाँ दावा किया है कि यहाँ कोई भूत नहीं रहता है, इसलिए सभी के लिए खोल दिया गया है। पर्यटन स्थल का दर्जा भी दे दिया गया। इस कारण अब यहाँ हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। यहाँ स्थानीय लोगों को ही नहीं, अपितु देश विदेश से भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।